हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आपका फिर से स्वागत है मेरे इस वॉइस की क्लास में। आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट नो फॉर वॉइस। मतलब वॉइस जानने के लिए हमें क्या क्या जानना आवश्यक है। वॉइस को सीखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना और जानना बहुत ही एसेंशियल है। हम इन सभी एलिमेंट्स को जानेंगे। तो पहला है वॉइस जानने के लिए, है ना, टाइप ऑफ सेंटेंस को जानना हमें बहुत अनिवार्य है, बहुत एसेंशियल है। टाइप ऑफ सेंटेंस अगर पता नहीं है तो हम वॉइस नहीं बना सकते हैं, और यदि वॉइस नहीं बना पाएंगे तो फिर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कहाँ से आएंगे। दूसरा है टेंस। टेंस मैंने पढ़ा रखा है, मेरी सभी वीडियो आप जा कर के देख सकते हैं। केस मैं बताऊंगा अभी यहीं रिसेंटली। पर्सन, अब टाइप ऑफ सेंटेंस को हम टेंस में से बनाएंगे, टेंस को अब उनको केस में बदलेंगे। फिर केस के कौन से फॉर्म, मतलब कि कौन से पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनमें यूज़ करेंगे। तो ये सब आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दिस। मतलब कह रहा है कि इन सभी का, मतलब टाइप ऑफ सेंटेंस, टेंस, केस, पर्सन, इन सभी का आपको नॉलेज होना वॉइस में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वॉइस सीखने के लिए। देखिए, टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं हम। एकदम ब्रीफ में है, एकदम ब्रीफ में। इससे ब्रीफ में आपको कोई नहीं समझाएगा। कहीं भी आप उठा करके देख लो, किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको टाइप ऑफ सेंटेंस नहीं बताया जाता वॉइस या टेंस में। वो डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर से समझाते हैं। मैंने यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से लिखा हुआ है, लिख करके आपके सामने मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखना और स्क्रीनशॉट ले लेना जहाँ पे समझ में नहीं आएगा, और कमेंट करके ज़रूर पूछना। स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। पहला एलिमेंट है टाइप ऑफ सेंटेंस। पहला है टाइप ऑफ सेंटेंस, मतलब कि वाक्यों के प्रकार। अब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो इट हैज़ 5 टाइप ऑफ सेंटेंस। मतलब ये जो है 5 प्रकार के टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ असर्टिव। असर्टिव इसका उच्चारण असरेटिव भी कहीं हम करते हैं, लेकिन असर्टिव इसका सही उच्चारण होगा। असर्टिव यानी कि जिसमें 2 प्रकार के वाक्य आते हैं, एक तो सिंपल साधारण वाक्य और एक आते हैं नकारात्मक निगेटिव वाक्य। देखिए, असर्टिव को हम जानते हैं सिंपल और निगेटिव, है ना। सिंपल प्लस निगेटिव, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सिंपल को समझने के लिए। सिंपल मतलब कि आप मान के चलिए, जैसा कि हमने वॉइस में पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी हम वाक्य बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, मेजर चीज़ होती है। वो कौन कौन सी होती है? सब्जेक्ट होती है, किसी का नाम, वर्ब होती है, कोई भी क्रिया होती है जिससे हम क्रिया को बताते हैं, और ऑब्जेक्ट विधान या कर्म बोल सकते हैं। देखिए, एक्टिव, राम गो टू स्कूल। यहाँ गोज हो जाएगा, है ना, राम गोज टू स्कूल हो जाएगा। यहाँ पे एक सेकेंड, ई एस, राम गोज टू स्कूल मतलब राम स्कूल जाता है। एकदम सिंपल वाक्य है ना। ये एक्टिव बना है, तो इसका पेशी हम कैसे बनाएंगे? तो स्कूल इज़ गॉन बाय राम। यहाँ पे इज़ कैसे आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे आया, ये मैं आपको आगे बताऊँगा, है ना। कहीं कहीं शर्तों पर हम जैसे बनाते हैं तो वहाँ पे हम अलग अलग स्ट्रक्चर को रखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अफर्मेटिव लिया है, किसका? सिंपल का, या इंडेफिनिट का अफर्मेटिव मैंने बनाया है वाक्य, सिंपल वाक्य। तो यहाँ पे मैंने यहीं पे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस का फॉर्म ले लिया है, और उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय तो लगेगा ही लगेगा, सब में लगता है। ये आपको कंपलसरी ध्यान रखना है, सब में यही फॉलो होगा। निगेटिव देखिए, निगेटिव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए नॉट आ गया है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। देखिए जैसे एक्टिव का एग्जांपल, राम डज नॉट गो टू स्कूल। तो हम पेसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसका? स्कूल इज़ नॉट। देखिए यहाँ पे स्कूल इज़ है, स्कूल वर्ब के बाद है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, यहाँ पे मेन वर्ब से पहले हमने नॉट लगाया है ना। ये आप लोगों को भी लगाना है जब अगर निगेटिव पूछे तब। स्कूल इज़ नॉट गॉन बाय राम, और ये हमेशा 8 सेंटेंस के लिए होगा। अभी यहाँ मैंने ओनली प्रेजेंट का लिया है, ये जो फॉलो होगा ये पूरी 8 सेंटेंसेस के लिए होगा। देखिए, तो यहाँ हमने सीखा असर्टिव 2 प्रकार का होता है, एक तो सिंपल और एक निगेटिव, है ना। सिंपल वाक्य वही होते हैं जो हम टेंस में पढ़ते आ रहे हैं, उनका एक्टिव से हम पेसिव बनाएंगे। तो पेसिव बनाएंगे सिंपल का, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब भी कैसे? कंडीशन के अनुसार। अगर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का सिंपल है तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस आ जाएगा। अगर यहाँ पास्ट का सिंपल है तो पास्ट का कंटिन्यूअस आ जाएगा। अगर यहाँ फ्यूचर का सिंपल है तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस आ जाएगा। इस प्रकार से हम बनाते हैं। वहीं हमने दूसरा सीखा निगेटिव का।
तो निगेटिव में हमने क्या सीखा, सब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद और हेल्पिंग वर्ब के बाद और सब्जेक्ट से पहले हम नॉट का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम टेंस में कर रहे थे, टेंस में मैंने पढ़ा रखा है, यहाँ भी वही करेंगे। बस यहाँ ये फिर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट जो है लास्ट में चला जाएगा, बस ये मेजर ध्यान रखना है। देखिए दूसरा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, जहाँ हम क्वेश्चन किसी से पूछते हैं, है ना, जहाँ पे क्वेश्चन में आने की संभावना हो। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्वेश्चन में ना और एक तो क्वेश्चन में हाँ। अगर हम किसी को बोलते हैं कि गिव मी अ कप ऑफ टी, है ना, गिव मी अ कप ऑफ टी, तो वहाँ पे वो क्या बोलेगी या बोलेगा हाँ, वो दे देगा, है ना। और हम क्वेश्चन इस प्रकार से पूछते हैं, क्या तुम मुझे एक कप चाय का प्याला नहीं दोगी, तो वहाँ पे वो कारण बता करके आपको आंसर देगा कि हाँ मैं अभी नहीं बना पाई हूँ तो नहीं दूंगी, या बना नहीं पाया हूँ तो नहीं दूंगा। उसी प्रकार यहाँ दो प्रकार के होते हैं, एक तो WH वर्ड होता है और एक हेल्पिंग वर्ब होता है, बेस्ड होता है। तो WH वर्ड है को हम किसको बोलते हैं, तो WH वर्ड स्टार्ट ऑफ W और H। W और H यहाँ पे मेजर ध्यान रखना है, W और H से ही स्टार्ट होगा कौन, WH वर्ड, ठीक है। देखिए हम WH वर्ड से अगर एग्जांपल लेते हैं एक्टिव का, तो एक्टिव में जैसे हमने WH टेंस में पढ़ रखा है ना, वैसे ही यहाँ पे एक्टिव में बनेगा। बस फिर हेर फेर होगी, कहाँ गेम कहाँ खेला जाएगा, तो पेसिव में गेम खेला जाएगा, जो कि एग्ज़ाम में पूछता है। एक्टिव आपको कभी नहीं पूछेगा, एक्टिव आपसे क्वेश्चन करेगा, आपको आंसर जो है आपको पेसिव में देना है। जैसे कि पेसिव, वेयर यू आर बीइंग लीव्ड। देखिए वेयर आर यू लिविंग, तुम कहाँ रह रहे हो, ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मैंने स्ट्रक्चर ले रखा है। तो यहाँ अगर हम एक्टिव से पेसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, वेयर यू, देखो वेयर अपने प्लेस में ही है, इसका नहीं हुआ है, स्थानांतरण नहीं हुआ है ना, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो वेयर, है ना। अब यहाँ यू जो है ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो हम यू को पहले ले आए हैं, वेयर यू। जो भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद हो वो ऑब्जेक्ट माना जाता है, मैंने बता चुका है पहले टेंस में, है ना। तो देखिए यू पहले आ गया है, वेयर यू। अब देखिए आर यू है, तो हमने पढ़ रखा था कि IVU दे के साथ हमेशा इज एम आर है तो आर लगाते हैं, है ना, और आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं, है ना, और ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ हमेशा इज लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आर है तो हमने यू है तो आर लगाया है। बीइंग लिव्ड, तो यहाँ बीइंग लिव्ड का इस्तेमाल किया है। अब वो बीइंग कैसे आया, मैं इसको आपको मैं कंटिन्यूअस जब पढ़ाऊंगा तब अच्छे से बताऊंगा। अभी आप इसको समझ लीजिए कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव बनता है, किसका, WH का। देखिए अब हेल्पिंग वर्ब बेस्ड, हेल्पिंग वर्ब बेस्ड कैसे होता है, ये तो और इजी है, बहुत सहायक क्रिया बहुत ही इजी होता है। एक्टिव, दे हैड सोल्ड अ बाइक, दे हैड सोल्ड अ बाइक, उन्होंने एक कार खरीदी थी, है ना, सोल्ड यानी खरीदना, सॉरी बेचना, सॉरी, है ना, सोल्ड यानी होता है बेचना। अ बाइक हैड बीन सोल्ड बाय देम, अ बाइक हैड बीन सोल्ड बाय देम, यानी कि उनके द्वारा एक कार बेची जा चुकी थी, उनके द्वारा एक कार बेची जा चुकी थी। यानी कि जो भी एक्टिव सेंटेंस है उसको हमने क्या कर रखा है, पेसिव से बनाया है, तो उसको आगे ले आया है बस, और कुछ भी नहीं है। देखिए अब आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, हैड दे सोल्ड अ बाइक। अब हम इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो एक्टिव का हैड दे सोल्ड अ बाइक, तो उसका हो जाएगा पेसिव, हैड अ बाइक, यहाँ आ बाइक पहले आ गया और हैड अपने प्लेस में ही है ना, ध्यान रखिएगा। अब हैड अ बाइक सोल्ड बाय देम, है ना, क्या उन्होंने कार बेची थी, इस प्रकार से होता है। देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस तीसरे नंबर का है इम्परेटिव, इम्परेटिव, है ना। देखिए इसको हम आज्ञा सूचक संबंध सूचक वाक्य बोलते हैं, संबंध सूचक वाक्य बोलते हैं हिंदी में। स्ट्रक्चर हो जाएगा फॉर एक्टिव, एक्टिव के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ओनली V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आपको सेंटेंस में मिलेगा, है ना। तो आप समझ जाइएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस से हमें पूछ रहा है क्वेश्चन। स्ट्रक्चर हो जाएगा फॉर पेसिव, पेसिव के लिए क्या होगा, तो जब भी इस प्रकार का वाक्य आए, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और ऑब्जेक्ट हो, तब हम पेसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हमेशा सामने में लेट लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद है, यहाँ एक्टिव में पेसिव बनाते समय हम उसको पहले ले आएंगे, है ना, और बी का इस्तेमाल करेंगे। मेजर चीज़ ध्यान रखने वाली है, ये आप रट लो,
और इसको अपने दिमाग में बैठा लो। ये बी जो है ना, बी ये आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। तो फॉर पैसिव हो जाएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, है ना। अगर हमको सेंटेंस ऐसा मिले एग्जाम में V1 प्लस ऑब्जेक्ट मिले तो हम कैसा बनाएंगे उसको, तो लेट पहले लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को पहले उसके बाद ले आएंगे, फिर बी लगाएंगे, BE लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है एक्टिव में, ओपन द डोर, ओपन द डोर। देखो यहाँ ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और द डोर जो है वर्ब ऑब्जेक्ट है ना। तो हम इसको, ये एक्टिव है, अब इसको एक्टिव से हम पैसिव बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। देखिए लेट लगाया हमने, लेट पहले से लगाया है, ऑब्जेक्ट लगाया द डोर, है ना, बी पहले से दिया है, और V3 ओपन का V3 हो जाएगा ओपन। देखिए इस प्रकार से बनाइएगा। तो हमेशा लेट लगा हो या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहले दिया हो और ऑब्जेक्ट बस दिया हो तो आप समझ जाइएगा कि कौन से सेंटेंस का है, इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य है, हमें इंपरेटिव सेंटेंस ही पूछ रहा है। इस प्रकार से आप बोल दीजिएगा और बना लीजिएगा। देखिए चौथा एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादि बोधक, इसको बोलते हैं। एक्सक्लेमेंट से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसमें इमोशन जो होता है, भाव जो होते हैं वो मीनिंगफुल होते हैं, प्रधान होते हैं, है ना, मेजर होते हैं। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, द इमोशंस आर मीनिंगफुल लाइक, जैसे कि अलास। अलास का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम बहुत ही दुख होते हैं, जब हमारे बीच से कोई चला जाता है ना, या हम कुछ हार जाते हैं लाइफ में, या हमारे दोस्त जब हमसे रूठ जाते हैं, तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अलास का इस्तेमाल करते हैं। ओ, कोई भी चीज़ छूट जाता है या हम कुछ भी चीज़ मिस कर देते हैं तो ओ, है ना। ये किसी प्रकार का हमको अगर अच्छा लगता है तो ये हम ये कर लेंगे, ये हम कर सकते हैं, इस प्रकार से हम ये बोलते हैं, है ना। जनरली हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं अपने डेली नीड्स में ही ये सब वर्ड्स का, है ना। हुर्रा, हुर्रे, है ना, हुर्रे। अगर हम कुछ जीत जाते हैं तो हुर्रे, हम ये जीत गए, है ना, हिप हिप हुर्रे, इस प्रकार से बोलते हैं। देखिए ब्रोवो भी खुशी का ही एक भाव है, खुशी ही इसमें दर्शाई जाती है। वंडर्ड, हम जब भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, है ना, या एकदम उसको ध्यान से देखने लगते हैं तो वंडर्ड हो जाते हैं, इस प्रकार से। और लास्ट में आता है जॉय। जॉय का मतलब तो आप सब जानते हैं, खुशी होता है। तो ये सभी मेजर जो वाक्य हैं, इन सब की इसमें प्रधानता होती है ना। देखिए एक्सक्लेमेटरी में होता है स्ट्रक्चर। एक्टिव से देखिएगा, एक्टिव से हो जाएगा एक्सक्लेमेट विथ इमोशन दैट, एक्सक्लेमेट विथ इमोशन दैट। एक्टिव में आपको ये मिलेगा एग्जाम में। और ये बताऊँ, ये है ना एक्सक्लेमेटरी और ये ऑप्टेटिव बहुत कम पूछता है एग्जाम में। एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव बहुत ही कम पूछता है एग्जाम में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसके मेजर चीज़ों को बस समझ जाओ, आपका बन जाएगा। स्ट्रक्चर जाएगा एक्टिव, एक्सक्लेमेंट विथ इमोशन। जो भी एक्सक्लेमेंट है, जो भी वो बात करेगा सामने वाला या करेगी, तो किसके साथ करेगी, इमोशन के साथ करेगी, है ना, दैट। ये तो एक्टिव हो गया। अभी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो एक्टिव एंड पैसिव आर सेम, और इसका एक्टिव और पैसिव आपको घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों ही क्या होता है, समान होता है। जैसे कि देखना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहीं पे, है ना। शी सेड दैट शी वॉन द रेस। शी सेड दैट, वह कहती है कि वह जो है रेस जीत गई थी, है ना, वॉन द रेस। तो ये क्या है, एक्टिव में है, तो हम इसमें पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, शी एक्सक्लेमेंट विथ। अब वो जीत गई तो किससे बोलेगी, इनमें से भाव देखो, विथ जॉय से बोलेगी ना, खुशी से बोलेगी, है ना, विथ जॉय। तो शी एक्सक्लेमेंट विथ जॉय, इमोशन में की जगह में क्या आ जाएगा, जॉय आ जाएगा। दैट क्या बोलती है, शी एक्सक्लेमेंट विथ जॉय, वह एकदम ही खुशी के साथ बोलती है कि मैं जो है रेस जीत गई थी या मैं जीत गई थी। इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है ख़त्म होता है। देखिए आगे, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव मतलब होता है आज्ञाबोधक वाक्य, है ना। और इम्परेटिव मतलब होता है संबंध सूचक, इसका खास ध्यान रखिएगा। ऑप्टेटिव में यू लीव लॉन्ग,
मे यू लीव लॉन्ग, हम किसी को बोलते हैं कि तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो, है ना। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको ब्लेसिंग करे, भगवान की कृपा तुम्हारे पर बनी रहे। प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ ओपन द डोर। दीज आर ऑप्टेटिव्स, दीज आर ऑप्टेटिव्स, मतलब जहाँ भी इस प्रकार के भाव आए कि आपसे कोई गिड़गिड़ा करके बात कर रहा है, कोई आपको कमांड कर रहा है ना, कोई आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि एक ऐसा होता नहीं है कि चलो इस काम को करो, कोई आपको बोल रहा है प्लीज़ भैया ये काम कर दीजिए, है ना, तुम्हें करना ही होगा। इस प्रकार से वाक्य एक ही है लेकिन उसके जो मीनिंग है, उसके जो साउंड्स हैं वो अलग अलग हैं। तो यही अलग अलग साउंड जो है इसमें ऑप्टेटिव में आते हैं। मतलब कि इसको आज्ञा सूचक नाम दे दिए, जहाँ पे आज्ञा, मे आई कम इन सर मैडम, आप लोग स्कूल में बोलते होंगे, है ना, मे आई कम इन टीचर। इस प्रकार से सभी वाक्यों को हम इसमें यूज़ करते हैं। तो ये रहा आपका टाइप ऑफ सेंटेंस 5 प्रकार का। सो कैसा लगा होगा वीडियो बताइएगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।